गिदोन जा रहा है। परमेश्वर ने कहा, गिदोन मेरे बेटे, जो तू लड़ने के लिए जिस युद्ध पे जा रहा है ना, वो ये जो तेरे साथ है ना, ये बहुत ज्यादा हैं। अगर तू इतने लोगों को लेके जाएगा तो मेरी महिमा नहीं होगी। सब कहेंगे हम अपनी ताकत से, अपनी गिनती से जीत गए हैं, इनमें से थोड़ों को लेके जा। तो उसने कहा, परमेश्वर अगर मैं ऐसे चुनूंगा, चल भाई तू चल, तू रहने दे, तू चल, तू रहने दे, तो लोग कहेंगे गिदोन जो है ये पार्शियल है, ये पक्षपात करता है, कलीसिया में पक्षपात करता है, इसे ले लिया, उसे छोड़ दिया, इसे ले लिया है। तो उसने कहा, मैं क्या करूं? परमेश्वर ने कहा, ऐसा कर, सबको बोल पानी पी, और जो कुत्ते की तरह घुटने टेक कर नहीं, कुत्ते की तरह अलर्ट होकर चपड़ चपड़ करके पानी पिए, उनको रख लेना। और जो आराम से गाय की तरह पानी में मुंह देके लम्बे पे आके पानी पिए, रिलैक्स होके, उन्हें छोड़ देना। और जब उन्होंने कुत्ते की तरह चपड़ चपड़ करके पानी पिया, भाई साहब हजारों से 100 में आ गए, 100 सैकड़ों में, और उनको चुन लिया गया। जब परमेश्वर ने इस सेवकाई को बढ़ाना था, तो परमेश्वर ने कुछ लोगों को मेरी लाइफ से हटाना था, तो वो मैं नहीं हटा सकता था। परमेश्वर ने मुझसे कहा, अब तुझे एक काम करना है। मैंने कहा, क्या प्रभु? परमेश्वर ने कहा, तुझे अपडेट लेनी शुरू करनी है। जितने तू नीचे तेरे लोग हैं, ये तुझे अपडेट करें। अगर ये तुझे अपडेट नहीं करते तो इनको तू आगे मत लेके जाना, क्योंकि परमेश्वर हर एक व्यक्ति जो उसके साथ खरी चाल चलता है, उससे ऐसी बातें करता है जो दुनिया नहीं जानती होगी, टीम्स नहीं जानती होगी, परिवार नहीं जानता होगा, लेकिन परमेश्वर आपको एक तरीका देता है, क्योंकि उस तरीके को आप बुद्धि से नहीं यूज कर सकते, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए तरीका अलग है। तो जब परमेश्वर ने मुझसे कहा, इनसे अपडेट लेनी शुरू कर, जब मैंने उनसे अपडेट मांगी, 80-70% लोग अपडेट नहीं दे रहे थे, और वो रिमूव हो गए। जैसे ही वो रिमूव हुए, चर्च 1 से आज 200 ब्रांच हो चुकी। मैं आपको बता रहा हूं, आप नहीं कर सकते कुछ चीजें, तो क्या करता है? आपको खरी चाल चलनी पड़ती है। जब आप खरी चाल चलते, परमेश्वर बताता है, अच्छा तुझे एक सिस्टम बनाना है। क्या सिस्टम प्रभु? तुझे अपडेट लेनी शुरू करनी है। मैंने सबको बुलाया, मैंने कहा मुझे अपडेट चाहिए। तुमने जो किया सारे दिन में करो, लेकिन मुझे शाम को अपडेट चाहिए। तुमने क्या किया? जस्ट सिंपल चीज। क्या था सिंपल चीज? अच्छा पानी पी लो सारे इसमें से। क्या था? वेरी सिंपल। जिसने चप्पड़ चप्पड़ करके पिया वो साथ ले गया। परमेश्वर ने मुझसे कहा, तुझे अपडेट लेनी है, और किसी को टीम में मालूम नहीं मैं ये क्यों कर रहा हूं, मेरे परिवार तक को मालूम नहीं मैं क्यों कर रहा हूं, लेकिन परमेश्वर ने मुझसे कहा अपडेट ले। और वो लोग जो सच में अधीन नहीं थे और साथ चलते थे, ऐसे एहसान करने की कोशिश करते थे, तो परमेश्वर ने उनको दिखाया कि तुम्हारी वजह से ये सेवकाई नहीं है, ये मेरी वजह से है। नहीं तो वो सारे अनफ्रूटफुल लोग क्या बोलते कि देखो जी, हम आज 200 चर्च बना ली और हमें हटा दिया। परमेश्वर ने तब हटाया जब एक थी। तो आज जब 200 है और फ्यूचर में ये 20,000 ब्रांचेस होंगी, तो कोई माई का लाल बोल नहीं पाए। क्यों? परमेश्वर कर रहा है। जब वो आप खरी चाल चलते हैं, वो आपको कुछ ऐसे तरीके बताता है, आपको ऐसे सिस्टम बताता है, आपके परिवार के लिए, आपके फाइनेंस के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपकी सेवकाई के लिए, जो दुनिया कभी समझ नहीं सकती। बाइबल कहती राजा का मन कोई समझ नहीं सकता। मेरे मन को कोई समझ नहीं पाता था कि मैं इंस्ट्रक्शंस ये वाली क्यों दे रहा हूं, ये इंस्ट्रक्शन मैंने चर्च में क्यों शुरू की है, ये मैंने टीम के लिए क्यों बोला है, क्योंकि परमेश्वर मुझे गाइड करता था अपनी बुद्धि से, और किसी को मालूम नहीं होता था। उनको लगता कि ये नॉर्मल बात है, लेकिन परमेश्वर का मकसद बड़ा था। जब गिदोन ने कहा पानी पी लो, तो लगा पानी पीना है, कौन सी, चलो पानी पीते हैं। कोई पानी पी रहा है बुक मार के, गपड़ 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 लम्बे पे आके पानी पी रहा है, और कोई चप्पड़ चप्पड़ करके पी रहा है। परमेश्वर ने कहा जो चप्पड़ चप्पड़ करके कुत्ते की तरह पी रहे हैं, ये अलर्ट है, इनको उठा ले। जब प्रभु इस्तेमाल करता है किसी सेवकाई के नीचे आपको, वो आपके गिफ्ट बुद्धि देखकर नहीं, आपकी अधीनगी की और आपकी रिपोर्ट देने की क्षमता के अनुसार आपको इस्तेमाल करता है। आप मोस्टली बाइबल में देख लो, जिन्होंने परमेश्वर का दुगना मसा अपने दासों से पाया है, मोस्टली वो लोग सबसे ज्यादा बुद्धिमान नहीं होंगे। गेहजी सबसे ज्यादा बुद्धिमान था। उसे पता था, एलिया को, उसे एलीशा को मालूम नहीं था। कहता है मैं इस घर में आया हूं, इस औरत ने मेरी सेवा की है,
मेरे लिए कमरा बनाया, मेरे लिए दीवट रखा, मेज रखा, कुर्सी रखी, पलंग रखा, बताए इसको क्या? उसको नहीं पता, गेजी को पता है। कहता है इसके बेटा नहीं है। चालाक आदमी, वेरी कनिंग, चालाक, बुद्धिमान, सब पता है, इधर उधर सब। हाँ, आते जाते मैं सबकी खबर रखता हूं, हाँ, वो वाला आदमी। पर जब मसा पाने को चाहा, कोड़ लेके बैठा वो। बुद्धि ज्यादा संसारिक, ईश्वरीय नहीं थी। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? संसारिक बुद्धि, अपना जोर लगाना, संसारिक बुद्धि यूज करना। और मैंने सेवकाई में, परमेश्वर जानता है, शुरू से संसारिक बुद्धि का प्रयोग नहीं किया। इसलिए अपने विरोधियों को जवाब नहीं दिया, शांत रहा, आनंदित रहा। आज नजर नहीं आ रहे हो, और आज भी मुझे कोई दुश्मनी नहीं, कोई किसी का। लोग फालतू की वीडियोस बनाते रहेंगे, कभी किसी के खिलाफ, कभी किसी मीडिया के खिलाफ, वो डर गया फलाना। मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं, ना मैं खुश हूं ना मैं निराश हूं। हर बंदा अपना काम कर रहा है, जिसको परमेश्वर ने जो काम दिया वही कर रहा है। लेकिन पापी को वो दिन भर दुख भरा काम ही देता है, लेकिन धर्मी नित्य भोज में जाता है। हालेलुया। कहता धर्मी नित्य भोज में जाता है, और पापी को वो निरा दुख भरा काम देता है। तो जिसने जो काम करना है वो करता जाए। लेकिन आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि कुछ चीजें, कुछ डिलीवरेंस, कुछ छुटकारे ऐसे हैं जो बिना खरी चाल चले आप नहीं ले सकते, क्योंकि उन छुटकारों के पीछे प्रभु की एक आवाज होगी, और वो आवाज ऐसी होगी जो पहले कभी नहीं हुई होगी। कोई इमेजिन नहीं कर सकता था कि मैं इन चीजों को जब इस्टेब्लिश करूंगा तो वो लोग अपने आप खत्म हो जाएंगे और चले जाएंगे जो लोग फ्रूटफुल नहीं हैं। कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। और आज मैंने ये जाहिर किया है कितने सालों के बाद आपके ऊपर कि वो क्या था जो प्रभु ने मुझसे कहा था। आज भी वो मुझसे बात करता है। लोगों को इसलिए समझ नहीं आती टीम, इसलिए अब की जो मेरी टीम है वो बड़े ध्यान से सुनती है और उसे फॉलो करती है। उसे पता है कि इसके पीछे कुछ और है जो हमें मालूम नहीं। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? अगर ये वचन आपको आशीष दे रहा है तो इसे अपने जीवन में अपनाइए और दूसरों तक भी जरूर पहुंचाइए। याद रखें, केवल यीशु ही जीवन का सच्चा मार्ग, सत्य और जीवन है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन रोज आपके दिल तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रभु यीशु आपको आशीष दे, आपको सुरक्षित रखें और आपके जीवन में अपनी शांति और सामर्थ भर दे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वचन में।